तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.1 का क्या किया हमने, रिकॉर्डेड रख रखा है। तो जो अभी 8.1 नहीं किया तो सबसे पहले मेरा क्या नाम होगा, वो 8.1 को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 8.2 को देखो। तो सबसे पहले आते हैं 8.2 में, हम दो ग्राफ लेते हैं और दोनों ग्राफ ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड जी एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, यानी दोनों ग्राफ अबो एक्स एक्सिस दिखेंगे। अब ये है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कौन सा ग्राफ अबो है, यानी किसकी y की वैल्यू ज्यादा है, तो कहना होगा आपसे, सब लोग बोलेंगे fx, बोले तो fx का y जो है gx के y से ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरा सवाल उठता है, फिर पूछा जाएगा तो ये जो fx और gx जो बाउंडेड किया है उसका एरिया क्या है। तो जब भी ऐसा टर्म यूज हुआ fx एंड gx, यानी एरिया बाउंडेड बाय fx एंड gx, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, fx और gx का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा। तो यहां पे ऑलरेडी हम दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए है, दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू बी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और fx का जो ग्राफ है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू gx है। तो जो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx इन a से b, उसको लिखा जाएगा, सबसे पहले ऐसे याद रखिएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। जो ऊपर है उसको पहले लिखा गया एफ एक्स, और जो बिलो वाला है वाई किसकी ज्यादा है, एफ एक्स का, वाई किसका कम है, जी एक्स। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स और डी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब इसी को जैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 में बात कर रहे थे, तो 8.1 पे हम कर रहे थे, अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग करना है इंटीग्रेट, तो आप ऐसे लिखिए डी एक्स वाई ए से बी। तो यहां पे भी मुझे अलोंग एक्स एक्सिस ही करना था, ए से बी, मगर यहां दो ग्राफ था, तो इस दो ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूं, जो अबो है उसको लिए मैं y2 रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी अबो वाले ग्राफ के लिए y2, और जो बिलो वाला है उसको क्या कर देता हूं, y1 कर देता हूं। यानी dx अभी भी y आ रहा है, लेकिन अब y की जगह मैं कैसे लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 लिख रहा हूं, और जो ऊपर है ग्राफ उसको y2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो बिलो है उसको मैं y1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पे y2 की बात करेंगे तो y2 है क्या, fx है, और y1 क्या है, gx है। तो ये जो हो गया एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स इन a से b इज, अबो वाला ग्राफ एफ एक्स है, बिलो वाला ग्राफ जी एक्स है, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। तो जवाब आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ए से बी इंटीग्रेट करना है, या वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स ए से बी। अब ये आया कैसे, अब थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूंगा इसी ग्राफ को मैं देखिए कैसे बना रहा हूं, पहला ऐसे बना रहा हूं एफ एक्स वाला, और मैं कह रहा हूं कि अब मुझे बताइए एरिया क्या हुआ एफ एक्स का एक से बी के बीच में, उसको थोड़ा शेड भी कर दीजिए। तो मैंने ये y इक्वल टू एफ एक्स लिया, तो मैंने कहा एरिया जो a से b एफ एक्स डी एक्स होगा वो कैसे होगा, ये पूरा एरिया होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, a से b एफ एक्स और क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे। अब मैं कहूंगा जी एक्स का एरिया क्या होगा, तो जी एक्स का जो एरिया होगा उसको मैं शेड कर रहा हूं, देखिए a से b में, ये जी एक्स का एरिया है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं इंटरसेक्ट करके। ठीक है, तो जी एक्स वाला एरिया देखिए ये जी एक्स का हो जाएगा। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू जी एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, क्या हो जाएगा a से b जी एक्स डी एक्स। अब दोनों एरिया आपके पास है, ये रेड वाला एरिया एफ एक्स का और ये ब्लू वाला जी एक्स का। मैं कह रहा हूं अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दे एरिया, तो कौन सा एरिया बचेगा, तो मुझे बताइए ये वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, यही वाला बचेगा ना। ये पूरा एरिया माइनस क्या कर दिया, इसके बिलो वाला एरिया, तो यही जो ये आपको ब्लू से दिख रहा है, तो इन दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये एरिया क्या बन गया, बाउंडेड वाला। तो इस वजह से आगे से बस इतना याद रखिए। अच्छा, दो ग्राफ है, दोनों अबो एक्स एक्सिस है, इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ले जाइए, डी एक्स लिखिए और y2 माइनस y1 रखिए, क्योंकि पहले हमने पहला वाला एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या बोला था, y dx बोला था। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 dx, a से b कर देंगे
एरिया हो जाएगा, और y2 की जगह अब वो जो आपको दिखे वो fx लिख लीजिए और माइनस gx। अब यहां एक चीज समझिए, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, आप अबो एक्स एक्सिस मतलब अबो वाला ग्राफ और बिलो वाले ग्राफ को इंटरचेंज कर दिया, यानी आप समझ नहीं पाए कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ बिलो है। तो ये फर्क का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप इस जैसे एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखना था, आपको नहीं समझ में आया एफ एक्स ऊपर है कि जी एक्स ऊपर है, आपने गलती से लिख दिया ए से बी जी एक्स माइनस एफ एक्स और डी एक्स लिख दिया। अब यहां आपको समझना है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, बस एक निगेटिव का, ये एरिया 4 देगा तो ये एरिया -4 देगा, लेकिन एरिया पॉजिटिव होता है तो इसको मॉड लगा लीजिएगा। हो सकता है कि आप गलती से एफ एक्स माइनस जी एक्स करना था लेकिन आपने लोअर माइनस अपर कर दिया, तो एरिया अपने को परेशान नहीं होना है, बस क्या करना है, निगेटिव आएगा तो मॉड लगा लीजिए, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो था एरिया बाउंडेड बाई टू ग्राफ इन एक्स से ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस था। लेकिन अब हम चलते हैं, अगर वाई एक्सिस हो गया, सेम क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, ये और इसको हमने ले लिया x इज इक्वल टू जी वाई और इसको ले लिया x इज इक्वल टू एफ वाई, और मैंने लाइन ले लिया, यानी मैं अब इंटरेस्टेड हूं y एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये लाइन क्या हो गया, x इज इक्वल टू सी का हो गया और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू डी का हो गया। और मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। यानी आप हमने एक्सरसाइज 8.1 में समझा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब एरिया निकालना है, मतलब एरिया निकालना है तो एक्स एक्सिस के भी कर सकते थे और वाई एक्सिस के भी कर सकते। तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर दो ग्राफ इंटरसेक्ट किया, हो सकता है कभी आपको लगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग ले जाके एरिया बाउंडेड निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, मगर शायद वाई एक्सिस के वेरिएशन पे एरिया निकालेंगे तो मेरे लिए इजी बन जाएगा। तो इस वजह से वाई एक्सिस वाला निकालिए, कैसे लिखते थे, वाई एक्सिस जब भी लेना है तो डी वाई लिखते थे और इसके साथ एक्स करते थे, और ये क्या होता था, सी से डी लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने एफ वाई का एरिया निकाल लिया, ये ऊपर वाला जो एफ वाई दिख रहा है, तो इसको लिख दिया मैंने एफ वाई डी वाई लिख दिया, सी से क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो ये एरिया कौन सा हो गया, ये पूरा वाला हो गया, ये डॉटेड लगा देता हूं, ये पूरा हो गया यहां से लेके। अब इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, ये वाला एरिया हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, तो ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला हो जाएगा फिर से वही एक्स डी वाई, लेकिन अब एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, जी वाई डी वाई रख देंगे, और ये क्या बन जाएगा, सी से डी, यानी एरिया जो बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू जी वाई, वाई एक्सिस एंड एब्सिसा एक्स इज इक्वल टू सी एंड एक्स इज इक्वल टू क्या बोल दिया जाए, डी। तो इस वजह से तब यहां पे ऑर्डिनेट तो ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख दिया जाएगा, सी से क्या कर दिए, डी कर दिए, और ये कर दिए एफ ऑफ वाई माइनस क्या कर दिए, जी ऑफ वाई, और इसे क्या लगा दिया, डी वाई लगा दिया। इसी को मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर वाई एक्सिस के अलोंग लेना है तो डी वाई लिख दीजिए और यहां पे क्या कर दीजिए, x2 माइनस x1, इंटरवल क्या है, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, थोड़ा सा इसको क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए, ठीक ना, y इज इक्वल टू डी और y इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, c कर दीजिए, यानी y का वेरिएशन है ये, तो ये y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब देखिए यहां पे y इक्वल टू सी, तो c से कहां तक चला जाएगा, d तक चला जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू a जो होता है पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस, ठीक। तो ये c का y का वेरिएशन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, हो सकता है ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर जाएगा मतलब अभी दिखा रहे थे ए से बी में, लेकिन ग्राफ दो बार मतलब ए और बी के बीच में एक बार और इंटरसेक्ट कर दिया, मान लीजिए सी पे इंटरसेक्ट कर दिया। ऐसे केस में अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चल रहे हैं एरिया बाउंडेड निकालने का, तो आप डायरेक्ट ए से बी नहीं कर सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ग्राफ एफ एक्स ग्रेटर है और एक बार ग्राफ जी एक्स ग्रेटर है।
तो ये वैल्यू अगर ये 5 दे रहा है, ये 4 है, डायरेक्ट आपने कर दिया तो आंसर हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा ग्राफ दोबारा इंटरसेक्ट किया, हाँ सी पे इंटरसेक्ट किया, तो अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, पहले ए से सी लिखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन सा ग्राफ अब वो है एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। लेकिन अगर आपको तकलीफ हो रहा है देखने पे तो ये मॉड लगा लीजिए, खत्म हो जाता, प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाता। फिर इसको क्या लिख दिया, सी से क्या लिख दिया बी। अब ग्राफ कौन सा ऊपर है, जी एक्स माइनस एफ एक्स, और ये क्या बन जाएगा डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो y2 माइनस y1। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यानी ए से सी के बीच में एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स है, और सी से बी में जी एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है इस पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले दोनों ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये हमने बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और दूसरा हमने बना दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू x का बना दिया। अब एरिया बाउंडेड की बात कर रहे हैं, तो एरिया बाउंडेड अगर मैं पूछूं तो एरिया बाउंडेड यही होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी x क्यूब माइनस क्या बन जाएगा 1, यानी x एक 0 आ जाएगा, एक x 1 आ जाएगा, बाकी तो हट जाएगा। तो ये 0 हो गया x, और ये क्या बन गया 1 बन गया। अब मैं यूज कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा कौन सा फॉर्मूला, अलोंग एक्स एक्सिस लेते हुए चल रहा हूं, तो dx मल्टीप्लाई क्या होगा y2 माइनस y1। इंटरवल कहां से जाएगा, 0 से 1 जाएगा। तो सबसे पहले 0 से 1 जाएगा, तो y2 यानी जो ऊपर ग्राफ दिख रहा है, ऊपर ग्राफ कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना y का, यानी रूट x दिख रहा है माइनस। दूसरा जो बिलो वाला ग्राफ कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है y इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो y की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, और ये बन गया dx। तो क्या बन गया x का पावर 3/2 2/3 बन जाएगा, ये x क्यूब बाई क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 0 से क्या हो गया 1 हो गया, 1 रख दिया तो 2/3 माइनस 1/3, और आंसर कितना बन गया 1/3। तो एरिया बाउंडेड जो हो गया वो 1/3 हो गया। अभी भी समझिएगा वही कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला ग्राफ माइनस लोअर वाला ग्राफ, y2 माइनस y1, और उसके बाद dx लगा दिया, 0 से क्या कर दिया 1 कर दिया। चलिए एग्जाम्पल 7 की तरफ। Find the area above x-axis and included between the circle x square plus y square is equal to 8x and inside of the parabola y square is equal to 4x। तो x square plus y square is equal to 8x, तो इसको थोड़ा लेफ्ट में लाते हैं, प्लस y square is equal to क्या बन गया 0 बन गया, यानी x square माइनस 8x प्लस क्या कर दिया 16 कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर और राइट साइड भी क्या कर दिया 16 कर दिया। तो ये क्या बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, और ये वाई स्क्वायर क्या बन गया 4 स्क्वायर बन गया। तो अब इसको गौर करेंगे तो ये सेंटर जो बन गया 4,0 हो गया, और रेडियस भी क्या बन गया 4 बन गया। तो ये 4,0 ये सर्कल मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया 4,0, ये बन गया रेडियस 4 है तो 8,0, ये 0,0। अब दूसरा देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देते हैं ऐसे बना लेते हैं 4x बना देते हैं। अब देखते हैं क्या बोला है। अब दे फाइंड द एरिया लाइंग अबो एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड दिस पैराबोला। तो अबो एक्स एक्सिस और इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, तो ये क्या ये वाला एरिया पूछ रहा है, दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये पैराबोला है ठीक ना, ये क्या है पैराबोला, कौन सा इक्वेशन था इसका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। मेन क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो उसके बाद तो अबो माइनस बिलो वाला ग्राफ और dx और लिमिट लगा देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों ग्राफ की यूज लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 4x रख दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्या बन गया 8x बन गया, यानी एक्स स्क्वायर क्या बन गया 4x बन गया, यानी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, यानी अपने को मिल गया ये 4 ही है, ठीक है। यानी ये x इज इक्वल टू क्या बन गया 4 बन गया, और ये क्या बन गया x इज इक्वल टू 0। तो अब ये दो ग्राफ है दिख रहा है ना, एक ये और एक ऊपर वाला, ठीक है।
ऊपर वाला क्या है, सर्कल का है, और नीचे वाला पैराबोला का। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया, y2 पहले तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो dx हो गया y2 माइनस y1 ले लिया, और 0 से कहां तक वेरी कर दिया, 4 तक कर दिया। अब 0 से 4 आ गया। अब देखिए y2 की जो वैल्यू लिखेंगे यहां से लिखेंगे, तो y स्क्वायर क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको रूट में लगा दिया, क्या लिख दिया, रूट में क्या लिख दिया, 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब कहेंगे ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ देखिए ना सर्कल का है, और बिलो वाला ग्राफ किसका है, पैराबोला का। तो उसको कैसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x, और ये बन गया dx। अब ये फॉर्मूला इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है, तो x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 4 अपॉन 4, और ये तो 2 बाहर हो गया, x का पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2, और ये कर दिया मैंने 0 से 4 कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 4 रख दिया तो ये तो 0 बन गया, 4 रख दिया तो ये भी 0 बन गया। अब इसमें 4 रखा तो माइनस 4 बाई 3, 4 का पावर 3 बाई 2 माइनस, अब 0 रख दिया, 0 रख दिया तो माइनस 4 बाई 2, यहां पे 0 रख दिया तो ये तो 0 बन गया, इंटू 0 बन गया, यहां पे 0 रख दिया तो ये 16 बाई 2 कितना बन जाएगा, ध्यान से 0 रख रहे हैं तो ये बन गया 4 स्क्वायर बाई 2, यानी 0 रख दिया, ठीक ना, तो ये 16 बाई 2 कितना बन गया, 8 बन गया, और साइन इनवर्स माइनस 1 बन गया, और 0 रखा तो ये बन गया, तो ये बन गया माइनस 4 बाई 3, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 हो जाएगा 2 का पावर 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये देखिए माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 8 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। 8 पाई अगर कॉमन निकाल लिया जाए, 4 बाई 3 कॉमन निकाल लिया जाए, दोनों माइनस आ रहा है क्या, ये माइनस है क्या, जब 4 रखे तो हाँ, तो देखिए 0 रखे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर गौर करेंगे तो यहां से कॉमन क्या निकाल लेते हैं, 4 बाई 3, क्योंकि ये तो बन जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 बाई 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां से क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहां पे क्या बच जाएगा, 3 पाई बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर हो गया 4 बाई 3 इंटू 8 प्लस 3 पाई। चलिए एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। चलिए इन फिगर छोड़ दीजिए, ए ओ, ओके कोई बात नहीं, AOBA is a part of the ellipse 9x square plus y square equal to 36 in the first quadrant such that OA is equal to 2, OB is equal to 6. Find the area of the arc AB and the chord AB. एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड द chord AB। ओके कोई बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 36 कर लेते हैं, और y स्क्वायर डिवाइड बाई 36 कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 1। तो यहां से x स्क्वायर बाई 4 हो गया, और y स्क्वायर बाई क्या बन गया, 36 बन गया, इज इक्वल टू 1 बन गया। तो अगर एलिप्स का इक्वेशन को थोड़ा गौर करें, यानी ग्राफ का, तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है अपना, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है ये कहां पे कट करेगा, 2,0 पे। ये क्या हो जाएगा, 0,6 पे कट करेगा, ठीक है ना। अब OA जो दिया है, ये O हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया, यही तो पूछा है, चलिए अच्छी बात है। अब कर फाइंड द एरिया ऑफ द आर्क AB, ठीक है, ये आर्क मान लिया AB एंड द कॉर्ड AB, ये एरिया बोल रहा है, एरिया बिटवीन, तो यानी ये एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कौन सा y एक्स यानी x एक्सिस के अलोंग लेके चल रहा हूं, तो y2 माइनस क्या लिख दूंगा, y1, और ये क्या कर दूंगा, dx कर दूंगा। और कहां से कहां तक लेके चलूंगा, 0 से 2 के बीच में, क्योंकि अबो वाला मेजर को लिखना है, तो 0 से 2 अबो अगर ग्राफ देखेंगे तो यहां से हम निकालेंगे y का टर्म, तो y स्क्वायर बाई 36 अगर मैं पूछूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और 36 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y स्क्वायर जो हो जाएगा, यानी यहीं से मेरे को देख लेना था, यहां से नहीं करना था, y स्क्वायर जो हो जाएगा 36 यानी 9 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक ना, 3 रूट ऑफ
4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला ग्राफ हो गया, कौन सा, इलिप्स वाला, देखना ये इलिप्स वाला दिख रहा है ना, और माइनस क्या कर दिया, ये लाइन की इक्वेशन। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई सिक्स इज इक्वल टू 1, वाई बाई सिक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई टू, यानी 6 माइनस 3x। और ये मैंने कर दिया dx कर दिया, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 3x हो गया। अब चलते आगे, 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, एक्स बाई टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 था ना, 3 रखे रहते कोई दिक्कत नहीं, 3 ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स क्या कर दिया, एक्स बाई टू कर दिया, माइनस 6x कर दिया इसको, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x स्क्वायर बाई टू बन गया, 0 से 2। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाया, अपर माइनस लोअर वाला। अब 2 रखे तो ये 0 बन गया, इसमें 2 रखे तो ये बन गया, यहां पे आंसर लिखते हैं जो आने वाला है, ये 2, अब ये देखो 2 से कैंसिल हो गया। अब 2 रखे तो साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बाई टू, तो 6 इंटू पाई बाई टू माइनस 12। अब देखिए x को 2 रखा तो 4 बाई टू, 2 हो गया प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यानी फाइनली 3 पाई और माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, अभी भी वही चल रहा है कॉन्सेप्ट, dx y2 माइनस y1, अब वो माइनस बिलो वाला कॉन्सेप्ट। चलिए एग्जांपल 9 पे आते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल ऑफ द वर्टाइसेस 1, 0, 2, 2 एंड 3, 1। तो सबसे पहला पॉइंट जो है 1, 0 है, ए कोऑर्डिनेट, बी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2, 2 है, बी जो है 2, 2, और तीसरा जो पॉइंट सी जो है वो क्या है, 3, 1 है। तो देखिए ये जो हो गया ट्रायंगल बन गया, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सभी का साइड का इक्वेशन निकालूंगा। तो सबसे पहले ए बी का इक्वेशन निकालता हूं, तो y माइनस 0, ये 2 पॉइंट लगा लिया, 2, 2 और 1, 0। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिख देता हूं, y माइनस y1 क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस क्या होता है, x1। तो y माइनस 0, 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, x माइनस 1, यानी इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, क्योंकि ये 1 और ये 2। अब हम लिख रहे हैं BC का, तो y माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 और x माइनस 3, ठीक है। y माइनस 1 कर दिया, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 कर दिया, x माइनस 3, यानी y माइनस 1, ये देखिए 1 हो गया और ये माइनस 1 हो गया, तो माइनस एक्स प्लस 3, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 हो गया। ये दूसरा, ये पहला, और तीसरा हम लिखने जा रहे हैं AC। तो AC का क्या लिखे, y माइनस 0, 1 माइनस 0 और 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू, ये माइनस यानी x ही रहेगा, x बाई टू, और ये 1 बाई टू है तो ये माइनस 1 बाई टू, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 बाई टू और ये हो गया माइनस 1 बाई टू। अब देखिए, अब मैं एरिया निकाल रहा हूं, कैसे एरिया निकाल, देखो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऐसे बना देता हूं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस वाले को बाउंडेड वाला एरिया निकालूंगा, ये बाउंडेड वाला एरिया निकालूंगा। तो इस बाउंडेड वाले एरिया में कहां से कहां तक जाऊंगा, 1 से 2 तक जाऊंगा, और y2 माइनस y1 वाला कॉन्सेप्ट, अब वो वाला ग्राफ कौन सा है, AB वाला, तो AB की जगह क्या रख दूंगा, 2x माइनस 2, और बिलो वाला ग्राफ किसका है, AC का है, AC का ग्राफ की जगह क्या रख दूंगा, x बाई टू माइनस 1 बाई टू, और ये dx। फिर देखिए अब ये वाला पोर्शन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, अब इसका एरिया निकालूंगा। तो ये कहां से जा रहा है, 2 से कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो इसको लिख दूंगा 2 से 3। अब वो वाला ग्राफ कौन सा है, BC का है, BC का क्या है, माइनस एक्स प्लस 4, और बिलो वाला कौन सा है, AC का, तो माइनस ऑफ एक्स बाई टू माइनस 1 बाई टू dx। अब एक गौर करिएगा यहाँ पे, ये जो AC है वो 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, दिख रहा है ना, 1 से 2 जा रहा है और 2 से 3, इसको स्प्लिट कर देंगे अलग और इसको अलग से इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले इसको लिख देता हूं, 2x माइनस 2 dx 1 से 2 प्लस 2 से क्या कर दिया, 3 कर दिया, माइनस एक्स प्लस 4 कर दिया, और ये dx, और माइनस कर दिया, देखिएगा 1 से लेके क्या कर दिया, 3 तक कर दिया, और
बिलो वाला कौन सा है, एक्स बाई टू माइनस क्या है, 1/2। तो चलिए पहला वाला अब इंटीग्रेट करते हैं। ये 2x माइनस टू कितना बन जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा 1 से 2। दूसरा वाला देखिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 4x हो गया, और ये क्या बन जाएगा 2 से 3। अब इसको माइनस लगा के साइन चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया तो लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, 1 से 3 है तो 3 से 1, यानी 1 ऊपर भेज देते हैं 3। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या बन जाएगा एक्स बाई टू, तो ऊपर 1 भेज दिया नीचे 3 भेज दिया, पुट करते हैं 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 9/2 प्लस 12, माइनस लगा दिए तो प्लस हो जाएगा 4/2, और ये माइनस 8 हो जाएगा, ये 1/4 माइनस 1/2, फिर 3 रख दिया तो माइनस 9/4। अब चेक करना पड़ेगा अपने को अच्छे से, प्लस 3/2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, एक एक करते हुए चलते हैं, जितना स्लोली कर सकते हैं। ये 1 हो जाएगा माइनस 9/2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 8 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 1/4 माइनस 9/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 3/2 पॉजिटिव वाला जोड़ देते हैं। अब इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा माइनस 10/4, और ये 18/4 कर देता हूं, और इसको क्या कर देता हूं प्लस 10 कर देता हूं। ठीक है, तो कितना बन गया 14 17/2 बन गया, 14 17/2। और इसको देखिए ये कितना बन गया, ये बन गया 28/4, 28/4 कितना बन गया 14 बाई कितना बन गया 2, तो यानी आंसर कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, देख रहे हैं ना, मेन समझना है आपको, ये वाला और माइनस ये वाला कर दिया, ठीक ना, फिर ये वाला माइनस ये वाला कर, क्योंकि अपर माइनस लोअर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल 10 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का। तो ये जो है सेंटर वाले पे ऐसे बना दिया, और ये 2,0 पे हो गया, ठीक है ना। और दूसरा देखिए एक्स माइनस 2 का, यानी सेंटर 2,0 और रेडियस 2 है, यानी ये ग्राफ ऐसा बन गया, ये 4 पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कहे तो दोनों का क्या है, रेडियस सेम ही है। यानी अब मुझे एरिया निकालना है, थोड़ा सा गौर करिएगा, एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज। तो एरिया जो हो गया, अबो वाला भी हो गया और बिलो वाला भी हो गया, ठीक ना। तो यानी एक एरिया निकाल दिया जाए अबो वाला और ट्वाइस कर दिया जाए। तो देखिएगा थोड़ा सा फिगर को और अच्छे से कर देता। तो सबसे पहले एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, सर्कल दोनों आइडेंटिकल दिखे तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, चलिए उसी को देख के अब प्लॉटिंग करते हैं। इसको शेडेड वाला अब समझ में आएगा, शेडेड वाला को हटा देता मैं। तो सबसे पहले देखिएगा मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे दो ग्राफ का वाई हो रहा है, ये दूसरे वाले ग्राफ का वाई है, कहां तक जा रहा है यहां तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर गौर करेंगे तो ये वाई जो है ये पहले वाले का जा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना पड़ेगा कि ये है क्या। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पे लिख देता हूं इज इक्वल टू 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया 0 बन गया, यानी एक्स माइनस 2 क्या बन गया, या तो एक्स लिखिए या तो माइनस एक्स लिखिए। तो ये तो होगा नहीं, कहानी खत्म हो गया। लेकिन 2x इक्वल टू क्या बन गया 2 बन गया, x इज इक्वल टू क्या बन गया 1 बन गया। तो ये जो लाइन आ गई, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई x इक्वल टू 1, और ये क्या है x इज इक्वल टू 0, और ये क्या है x इज इक्वल टू 2। तो मैं देखिए मैं ग्राफ को कैसे ब्रेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले कह रहा हूं कि आप 0 से 1 ब्रेक करिए, y dx, अभी y लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 से 2 ब्रेक करिए, y dx, इसको भी लिखेंगे। तो देखिए जब 0 से 1 जा रहा हूं तो मैं दूसरे वाला सर्कल का y लिख रहा हूं, क्योंकि ये y किसका है दूसरे वाले सर्कल, उसकी इक्वेशन क्या है ये, यानी 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या कर दिया रूट लगा दिया, dx कर दिया, प्लस जब मैं 1 से 2 जा रहा हूं तो अब y कौन सा लिखूंगा, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
आइडेंटिकल है तो आप इसको ट्वाइस भी कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसको निकाल के ट्वाइस कर दो चाहे इसको निकाल के ट्वाइस कर दो, लेकिन हम दोनों कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो देखिए पहला वाला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी ये ए स्क्वायर बाई टू हो गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस टू अपॉन टू 0 से 1 प्लस ये देखिए एक्स बाई टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी 2 बन गया साइन इनवर्स एक्स बाई टू 1 से 2, देखना भी है वैल्यू सेम आएगा, 1 रख रहे हैं देखिएगा, माइनस 1 बाई टू, ये 4 और ये देखिए 4, ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी। 2 साइन इनवर्स ये 1 रखे तो माइनस 1 बाई टू, अब हम 0 रखने जा रहे हैं, तो 0 रखे तो ये माइनस 2 बाई टू यानी प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पे 0 रख दिए, नहीं यहां पे हमने गड़बड़ किया, 0 पे ये 0 हो रहा है, 1 रखे तो देखिए ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस पे आ जाते हैं, 0 नहीं हो रहा, ये 1 रखे तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1, तो ये रूट 3 हो गया, क्योंकि 1 रख दिए थे, 1 माइनस 2 ठीक है। लेकिन जब 0 रखे तब 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रख रहे हैं और माइनस साइन के साथ रहेगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन रहेगा तो साइन इनवर्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया, निपट गया इसका कहानी। अब आते हैं यहाँ पे अब निकालते हैं, 2 रख दिया तो 0 हो गया, ये 2 इंटू पाई बाई 2 बन जाएगा, 1 रखेंगे तो माइनस 1 बाई 2 रूट 3, माइनस 1 रखेंगे यानी माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, दोनों वैल्यू चेक करना चाहता है, ठीक ना, आपको दिखाना चाहते हैं, तो देखो ये तो पाई बन गया, ये माइनस रूट 3 बाई 2 बन गया, और ये देखिए माइनस बाहर आ गया तो प्लस 2 इंटू ये लिख दिया माइनस पाई बाई 6 प्लस ये देखिए ये पाई बन गया, माइनस रूट 3 बाई 2 दिख रहा है दोनों सेम, ये माइनस 2 इंटू यानी पाई बाई 6 लिख लीजिए, ये सेम आ गया, दिखा, यानी 2 पाई माइनस ये देखिए माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, और एक बार गौर कर लेते हैं कहीं प्लस माइनस का फर्क नहीं है, एक्स माइनस 2 ठीक है ना, हमने यहां पे प्लेस किया था 1 प्लेस किया था, ठीक है, ये 1 प्लेस किया था तो ये अपना वैल्यू जो आया था रूट 3 आया था, ठीक है, 1 प्लेस किया, पाई माइनस पहले 2 प्लेस किया था ना, 2 इंटू ये 0 हो गया था पाई बाई 2, ठीक है सही है, और ये क्या बन गया अपना 2 पाई बाई माइनस 2 पाई बाई, यानी ये पाई बाई 3, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 3, तो माइनस 2 पाई बाई 3, और ये जो बन गया ये बन गया रूट 3 बन गया, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 6 पाई 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 आ गया, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने ऊपर वाला एरिया निकाला था, सही आंसर है, ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया निकाला था, मुझे क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो फाइनली मेरा एरिया इसका ट्वाइस कितना बन जाएगा, 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3 बन जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3, यानी ये जो एरिया था आंसर सही था, यानी करेक्शन चेक कर लिया हमने, उसका ट्वाइस कर दिया, तो ये बन गया 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3। तो अभी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, और दूसरा जो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो मैंने क्या किया, जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां पे 4y रख दिया, और प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9, यानी 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी 4y स्क्वायर प्लस 18y और माइनस 2y माइनस 9, यानी एक तो अपना कोऑर्डिनेट जो हो गया, यहाँ से 2y कॉमन निकाल लिया, एक 1 निकाल लिया, और बचा क्या अपने पास, देखेंगे तो 2y प्लस 9 बच गया, तो दो वैल्यू आ रही है, y की एक हाफ आ रही है, दूसरी क्या आ रही है, माइनस 9 बाई 2 आ रही है। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y अगर हाफ रखेंगे यहाँ पे
तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, हाफ रख दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और x की जो वैल्यू हो जाएगी √2 हो जाएगी। तो अब दूसरा वाला कोऑर्डिनेट निकालने से पहले ग्राफ अब बनाते हैं। तो ये जो हो गया सर्कल हो गया, और पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी कैसा हो गया, अब वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और ये दो हो गया। यानी ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, √2 कॉमा 1/2 लिख देते हैं, और इधर क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं। अगर ये एरिया निकल जाएगा तो ट्वाइस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं A1 जो शेडेड लिखा उसको A1 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो A1 की बात करूंगा तो 0 से y2 माइनस y1 dx होगा। 0 से कहाँ तक जाएगा, √2 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्डिनेट आपको दिखने चाहिए, एक x इज इक्वल टू 0 वाला और एक x इज इक्वल टू √2 वाला। और अपर ग्राफ देखेंगे तो सर्कल वाला हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते, वाई को वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 9 माइनस 4x स्क्वायर, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 9/4 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे। माइनस पैराबोला वाला, यानी y क्या हो जाएगा x²/4, और ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x/2 रूट ऑफ सेम यही बन जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a²/2 तो 9/4 ही रहेगा, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 3/2, और ये बन गया 0 से √2। इसकी बात करेंगे तो ये बन गया x³ डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, √2। अब वो माइनस लोअर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, अब √2 रख देते हैं। तो √2 रख देते हैं तो √2 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, और ये देखिए √2 का ये 2 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा, 9/4। साइन इनवर्स √2 रख दिया जाएगा, तो साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। 0 रखने पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। √2 रख दिया यहाँ पे, तो ये बन गया 2√2, और डिवाइड बाई क्या बन गया, 12 बन गया। अब इसको देखते हैं तो ये √2/4 बन गया, ये क्या बन गया, 9/4, साइन इनवर्स क्या बन गया, 2√2 डिवाइड बाई क्या बन गया, 3 बन गया, और ये √2/6 बन गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। ये 9/4 साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, 2√2 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, यानी √2/12 हो गया, प्लस 9/4 हो गया, a²/2, तो यहाँ पे एक 2 लिख देता मैं दोबारा से, ये मिस हो गया, a²/2, ये 2 आ गया, तो ये बन गया 9/8 बन गया, साइन इनवर्स क्या बन गया, 2√2 डिवाइड बाई क्या बन गया, 3 बन गया। ये तो a1 निकला। अब हमको क्या निकालना है, a निकालना है, तो a क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस, तो √2/6 हो गया, ये क्या बन गया, 9/4 बन गया, और साइन इनवर्स क्या बन गया, 2√2 डिवाइड बाई क्या बन गया, 3 बन गया। तो ये जो हो गया एरिया जो आ गया अपना, ये टोटल एरिया आ गया, बाउंडेड वाला आ गया, इंटीरियर ऑफ पैराबोला वाला आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर गौर करेंगे तो ये पहला वाला का सेंटर 1,0 है, दूसरा का सेंटर क्या है, 0,0। तो मैं सबसे पहले 0,0 वाला सेंटर वाला सर्कल बना दिया, जिसका रेडियस क्या हो गया, 1 हो गया, और दूसरा 1,0 सेंटर हो गया, रेडियस क्या हो गया, 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब ये एरिया बाउंडेड की बात कर रहा है, तो गौर करिएगा, एरिया बाउंडेड यानी इसके बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला। अब देखिए कि स्ट्रेट लाइन बना दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं स्ट्रेट कर देता, ठीक ना। फिर ये वाला, ये एरिया के बारे में बोल रहा है, तो मैं कह दिया कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे जो मैं स्ट्रेट लाइन को बना रहा हूँ, दिख रहा है। तो इस पोर्शन में जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन क्या दिख रही है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, और इधर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे एरिया बाउंडेड निकालना है, तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 को यहाँ पे रख देता हूँ, यानी x-1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 0 बन गया। x-1 या तो x बनेगा या तो -x बनेगा, यानी 2x क्या बन गया, 1 बन गया, x क्या बन गया, हाफ। तो ये जो है ये लाइन किसकी होगी, हाफ की होगी। तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला एरिया निकाल लेता हूँ, ये वाला। तो इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो कैसे, क्योंकि ये देखिए y का वेरिएशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, x-1 का होल स्क्वायर वाला, और ये दूसरा y का वेरिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 0 से 1 जा रहा हूँ, a1 निकालना हूँ, क्योंकि इसका ट्वाइस करूंगा, 0 से 1 ले जाऊंगा,
और इसमें क्या आ जाएगा, किसका y आ जाएगा, इस वाले का आ जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा dx। और दूसरा कहाँ से ले जाऊंगा, ये हाफ कर दीजिए, हाफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, हाफ है। फिर दूसरा क्या जाएगा, हाफ से 1 जाएगा, ठीक ना, हाफ से 1 जाएगा और रूट ऑफ क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा। अब इंटीग्रेट करने में टाइम नहीं लगेगा, x माइनस वन बाई टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x माइनस वन। और इसका जो लिमिट लगाएंगे ये क्या लगाएंगे, 0 से हाफ लगाएंगे। दूसरा x बाई टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x, इसका डबल करना है याद रखिएगा जी। और ये क्या जाएगा, हाफ से 1 जाएगा। तो सबसे पहले हाफ रख लेता हूं, तो माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाफ रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हाफ का स्क्वायर 1 बाई फोर, तो ये क्या बन जाएगा 3 बाई फोर, तो 2 बाहर आ जाएगा। गौर करिएगा, ये हाफ तो माइनस वन माइनस हाफ 1 बाई फोर, फिर यहाँ प्लेस कर दिया हाफ, साइन इनवर्स कितना बन गया माइनस हाफ, सब लिखिए आराम से क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाता है। जीरो प्लेस कर दिया, जीरो प्लेस करूंगा माइनस साइन लगाने तो ये जीरो हो जाएगा। फिर ये देखिएगा ये क्या, हाफ जीरो प्लेस करने पे क्या बन गया, साइन इनवर्स माइनस वन बन गया। अब यहाँ पे 1 प्लेस किया तो ये तो जीरो हो गया, ये क्या बन गया, हाफ साइन इनवर्स 1 क्या बन जाएगा, पाई बाई टू। तो हाफ तो पहले ही लिख दिया, तो अब क्या लिखना है मुझे, पाई बाई टू लिखना है। अब माइनस साइन लगा दिया हाफ प्लेस करने के लिए, तो ये देखिए 1 बाई फोर हो गया साइन, और ये क्या बन जाएगा, रूट है 1 माइनस वन बाई फोर क्या बन जाएगा, रूट 3 बाई टू बन जाएगा। और हाफ साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। अब यहाँ पहुंचते हैं तो ये बन गया माइनस रूट 3 बाई एट, ये देखिए हाफ है माइनस पाई बाई सिक्स, तो माइनस पाई बाई 12 बन जाएगा। ये माइनस पाई बाई टू है तो ये पाई बाई फोर बन जाएगा, माइनस है, ये पाई बाई टू बन गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये हाफ साइन इनवर्स हाफ है यानी पाई बाई सिक्स हो जाएगा, पाई बाई सिक्स यानी पाई बाई 12 हो जाएगा। अब इसको तो कर दिया मैंने और इसको भी पाई बाई फोर कर दिया। अब इसलिए कहते हैं जल्दी कोई भी चीज़ देखिए कैलकुलेशन एकदम सही से करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर करेंगे तो फिर दिक्कत हो। ये क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया माइनस पाई बाई सिक्स हाफ हो गया, ये क्या हो गया पाई बाई फोर हो गया, इस पाई बाई टू को लिख दिया। फिर मैंने इसको लिख दिया माइनस पाई बाई टू, ये बच गया। अब इसकी जगह पर क्या 1 बाई फोर, तो ये रूट 3 बाई क्या बन गया, 8 बन गया। अब देखिए पाई बाई फोर और ये आपस में मिल गया, क्या बन गया पाई बाई सिक्स बन गया। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ देता हूं, ये बन गया माइनस रूट 3 बाई फोर बन गया। अब इनको जोड़ते हैं पाई बाई फोर पाई बाई टू और ये, तो ये बन गया पाई बाई फोर और पाई बाई टू 3 पाई बाई फोर, और ये बन गया पाई बाई कितना बन गया, पाई बाई सिक्स बन गया, यानी माइनस रूट 3 बाई फोर और एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। एक बार गौर करिएगा, ये पाई बाई 12 है, माइनस पाई बाई 12 हो गया हाफ रखने पे और यहाँ पे हाफ रखने पे, तो माइनस पाई बाई 12 और माइनस पाई बाई 12 कितना हो गया, माइनस पाई बाई सिक्स हो गया, और ये पाई बाई टू और ये 3 पाई बाई फोर हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 12 हो गया, तो ये कितना बन गया 9 पाई माइनस कितना बन गया, ये 3 बार गया, तो 9 पाई माइनस कितना बन गया 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया मिस्टेक है। तो एक बार और गौर करते हैं, जैसे ही आंसर है 2 पाई बाई थ्री माइनस रूट 3 बाई टू है, तो ये हाफ साइन इनवर्स हाफ रख दिया, ठीक है, जीरो रखा, जीरो रखने पे ये तो जीरो बन गया, ये बन गया माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस वन, और इसको रख दिया 1 रखा तो ये जीरो हो गया, हाफ साइन इनवर्स पाई बाई टू, हाफ रखा तो ये 1 बाई फोर हो गया रूट 3 बाई टू, और ये साइन इनवर्स हाफ हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया, ये माइनस पाई बाई 12 आ गया, ये पाई बाई फोर आ गया, ये पाई बाई टू आ गया, हाँ यहाँ पे गलती हुआ, देख रहे हैं ना कैलकुलेशन, पाई बाई फोर हो गया। तो ये पाई बाई फोर कितना बन जाएगा, गलती यहाँ पे है, बाकी सब सही है कैलकुलेशन में। तो ये जो बन गया ये बन गया पाई बाई फोर, ये पाई बाई टू बन गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 6 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3 पाई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा पाई बन जाएगा, यानी 2 पाई बाई सिक्स प्लस क्या बन जाएगा माइनस 3 बाई फोर बन जाएगा। मगर ये तो एरिया आधा निकाले हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो डबल करें देंगे तो एरिया क्या बन जाएगा 2 पाई बाई थ्री और माइनस क्या बन जाएगा रूट 3 बाई टू। तो ये जो एरिया हो जाएगा ये पूरे का हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एरिया निकाला वो तो आधा का निकाला था।
और अब क्या निकालने वाले हैं, पूरे का निकालने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0,2 पे। अब y इक्वल टू एक्स की लाइन अगर देखेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन नीचे जाएगी, फिर x इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो ये y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अपने को एक बार गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभी हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ को थोड़ा सा पोस्टपोन करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया, क्योंकि y की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया। तो अब ये अगर इसका d निकालेंगे तो 1 माइनस 8 माइनस 7 हो रहा है, यानी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी जो ग्राफ बनाए थे वो क्या था, सही था। यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ क्या हो गया, ये ऊपर हो गया 2 से, यानी ये पॉइंट क्या है, 2,0,2 है, और y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे हो गई। अब x इक्वल टू 0 क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, और x इज इक्वल टू 3 ये हो गया। अब हमें क्या निकालना, एरिया बाउंडेड, तो ये वाला एरिया है। तो अभी भी वही कॉन्सेप्ट, 0 से कहाँ ले जाना है, 3 ले जाना है, और क्या लिखा जाए, y2 माइनस y1, और इसे क्या लिख दिया जाए, dx लिख दिया जाए। तो a की वैल्यू, y2 की वैल्यू लिखेंगे तो 0 से 3, y2 को क्या लिखेंगे, अब वो वाला दिख रहा है पैराबोला का एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस क्या कर दिया जाए, y1 कर दिया जाए, यानी माइनस एक्स कर दिया जाए, dx कर दिया जाए, यानी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, माइनस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा। क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ ये दिख रहा है पैराबोला वाला, बिलो वाला कौन सा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला। और कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके कहां करना है, 3 तक ले जाना है। 3 रख दिया तो 27/3 प्लस कितना हो गया, 2x बोल दिया तो 6 हो गया, माइनस 9/2 बन गया। माइनस 0 रखेंगे तो सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 54 हो गया, ये कितना बन गया, 36 बन गया, और ये कितना बन गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 बन गया। तो देखिए ये कितना हो गया, 37, 9 हो गया, ठीक है, 9 इसमें जोड़ दिया तो कितना बन गया, 63 डिवाइड बाई 6 बन गया, 3 से कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना बन गया, 21/2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 21/2 हो गया। कैलकुलेशन अब धीरे धीरे आपको भी समझ में आ रहा है, थोड़ा स्लोली करना पड़ेगा क्योंकि गलती होने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर -1,0, 1,3, 1,3 एंड 3,2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी का नेम कर देते हैं। ये पहला वाला A, B और C। अगर देखें तो इसे अगर y1 कंसिडर करते हैं, इसे y2 और इसे y3, यानी बोले तो y इक्वल टू mx प्लस c। तो इक्वेशन अगर एरिया के फाइंड करेंगे तो ये पहले तो जाएगा, ये -1 से कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, -1 से 1 तक जाएगा, और अपर वाला y1 दिखेगा, बिलो वाला y3 दिखेगा, dx हो जाएगा, प्लस फिर ये 1 तक आ गया, -1 से 1, फिर 1 से अपने को 3 तक जाना पड़ेगा, 1 से 3, और इसको लिखना पड़ेगा y2 माइनस y3, और ये dx लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब वो वाला है। तो सबसे पहले y1 लिखना पड़ेगा, y1 का इक्वेशन, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो 3y माइनस 0, किसका इक्वेशन लिख रहा है, ए बी का, y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू 3/2, और ये बन गया x प्लस 1। उसी तरह अगर BC का इक्वेशन लिखा जाए तो y -2, 3,2 है, ठीक है, 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, तो -12 x माइनस 3।
जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2+3/2, 2+3/2 माइनस x/2, यानी 7/2 माइनस क्या हो गया x/2। ठीक है, अब हम AC का इक्वेशन लिख लेते हैं। AC का अगर इक्वेशन पूछा जाए तो AC का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 3+1 इंटू x+1, यानी y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x+1, यानी y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/2, x/2 प्लस 1/2। अब हम क्या करते हैं देखेंगे, y1 को पहले -1 से 1 कर लेंगे और y2 को 1 से 3 पहले भी कर रखे और y3 को क्या करेंगे 1 से 3 कर, यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -1 से 1 इस y1 की जगह, यानी y1 क्या है AB का इक्वेशन, तो AB का इक्वेशन को लिख देते हैं 3/2 इंटू x+1, अलग कर सकते थे। और दूसरा क्या करते हैं, इस y2 को ले लेते हैं, 1 से 3 में y2 है, ठीक ना, इसको तो y2 की इक्वेशन बोले तो BC का इक्वेशन 7/2 माइनस x/2 dx। अब ध्यान दीजिएगा -1 से 3 लेंगे क्योंकि -1 से 1 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, y3 यहाँ भी है, y3 यहाँ पे है, तो इसको कर देते हैं 1 से 3। अब निगेटिव लगाना मत भूलिएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर पूरी की पूरी कहानी क्या है, बड़ी गलत होता है यहाँ पे। 1 से 3 ले लिया, -1 से 3 ले लिया और y3 की जगह रख दिया AC का इक्वेशन। AC का इक्वेशन क्या है x/2 प्लस 1/2 और ये dx बन गया। तो ये 3/2 ये बन गया x²/2 प्लस x, थोड़ा सा गलती, आंसर नहीं आएगा, -1 से 1। फिर 7x/2 माइनस x²/4 1 से 3 माइनस साइन, x²/4 प्लस x/2 और ये गया -1 से 3 गया। तो अब प्लेस कर देता हूं 3/2 तो बाहर ही हो गया और ये बन गया 3/2, जब 1 रख दिया माइनस साइन लगा दिया तो 1/2 -1, यानी प्लस 1/2 कर दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, 21/2 माइनस 9 कितना बन गया 4 एक तरफ, -7/2 माइनस 1/4 एक तरफ। अब ये माइनस साइन लगा दिया, जब 3 रखा तो 9/4 हो गया और ये 3/2 बन गया, माइनस साइन जब लगाएंगे तो 1/4 माइनस 1/2 बन गया। अब समेटना है अपने को, 3/2 इंटू ये क्या बन गया 2 बन गया। अब ये देखिए 42 बन जाएगा, 42 में जैसे ही 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33/4 बन जाएगा। अब यहाँ पे गौर करेंगे तो ये 14/4 बन जाएगा, 13/4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 13/4, क्योंकि ये 14 13/4। अब इस पे गौर करते हैं, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 15/4 बन जाएगा निगेटिव साइन के साथ, ये -1/4 बनेगा और ये +1/4 बनेगा, फिर से -1/4 बनेगा। तो इसको भी क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 12 हो गया, ये कितना हो गया 33 और 13 20 हो गए और ये 16 हो गया, डिवाइड बाई क्या कर दिए 4 कर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसा है कैलकुलेशन मिस्टेक ब्लंडर होने वाला होता है। 32 माइनस 16 डिवाइड बाई क्या बन गया 4, यानी 16/4 और आंसर कितना बन गया 4 बन गया, तो आंसर इसका सही आ गया, आंसर क्या हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स आर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो एक लाइन ले लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दूसरा लाइन ले लिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू क्या कर दिया 4 कर दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 को थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो अपने को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करें, इसको आगे और बढ़ा देते हैं और ये कर देते हैं x इज इक्वल टू 4 और इस लाइन को क्या कर देते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बन गया और ये ऐसा नहीं कि ये आपको स्ट्रेट लाइन जाएगा, थोड़ा सा इसको टिल्टिंग करेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा टिल्टिंग कर दिया, ये ऐसा हो गया। तो अब ध्यान देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले इसका निकाल लेंगे और ये 4 है, ये सारा निकाल लेते हैं, इसको A नाम दे देता हूं, इसको B और इसको क्या कर देता हूं C कर देता हूं, इसको नाम दे देते हैं C दे देते हैं। तो चलिए A कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है,
जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया 0, ये माइनस एक्स, ये भी 0, यानी ये 0 बन गया। y कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया। 0 ही रखते ही y कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1 बन गया, यानी 0 कॉमा क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 4 है, x इज इक्वल टू 4, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर c का कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा आपसे तो ये 3x प्लस 1 वाली है, तो x की जगह 4 रख देंगे तो ये 12 और ये क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। b कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा तो b कोऑर्डिनेट का जवाब क्या मिलेगा, x की जगह 4 रख दिए तो 4 कॉमा क्या बन गया, 9 बन गया। ये ऐसा फॉर्मेट में आ गया। अगर देखा जाए तो ये क्या है, अगर एरिया बाउंडेड की बात करें तो कुछ ऐसा फॉर्मेट, x इक्वल टू 4 ऐसे आ रहा है, ये 0 कॉमा 1 आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। और एक ऑर्डिनेट तो मुझे दिख रहा है x इज इक्वल टू 4 का, ये लाइन दिख रहा है, और दूसरा मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये खुद का खुद क्या है, x एक्सिस 0 है तो ये y एक्सिस हो गया, यानी ये बन गया x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। अब ये रीजन का एरिया निकालना है तो अपर माइनस लोअर कर दूं। अब मुझे नहीं मालूम 2x प्लस 1 ऊपर है कि 3x प्लस 1, हो सकता है गलत हो गया हो, तो मुझे स्लोप का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा चलो ये 3x ऊपर हो गया और ये 2x हो गया, तो फिर क्या होगा, पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ नहीं, हम मॉड लगा देंगे, टेंशन नहीं रखेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं रखेंगे। 3x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 ऊपर हो गया। कभी कभी गलती से हम लिख देते हैं माइनस क्या लिख दिया, 3x प्लस 1। आप भी देखेंगे कि अगर आपने को समझ में नहीं आया कि ग्राफ कौन सा है, कहां से कहां तक जाना है, 0 से 4 तक जाना है, और इंटीग्रेट कर दिया dx, तो ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, माइनस एक्स बन गया, 0 से क्या बन गया, 4 बन गया, यानी ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बन गया, 2 विथ माइनस साइन, 0 से 4, यानी ये क्या हो रहा है, -8। मगर एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो -8 का मॉड ले लिया तो एरिया क्या बन गया, 8 बन गया। तो ये आपको समझ में आ गया, ये फोर्थ वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डिनेट जो है स्ट्रेट लाइन बन गया x इक्वल टू 4, जिससे क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, स्मॉल एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल एंड द लाइन। सर्कल की अगर बात करेंगे तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो कभी कभी क्या है, इतना देर से तो हम कर ही रहे हैं सब्जेक्टिव, अगर कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का दिखे और ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट भी करने की कोशिश करिएगा, कुछ मिल जाएगा। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये जो है लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, y भी क्या हो गया, 0 हो गया, और ये सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का। तो स्मॉलेस्ट एरिया जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से करते हैं, सब्जेक्टिव काफी कर रखे हैं। तो ये 2,0 हो गया, ये क्या बन गया, 0,2, और यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहां अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले क्या करिए, ये क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, तो सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वार्टर की बात करेंगे तो 4 बन जाएगा, माइनस ये अगर ओ कंसिडर कर रहे हैं, ये ए और ये बी, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या कर दिए, 4 कर दिए, डिवाइड बाई क्या कर दिए, 4 कर दिए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या कर दिए, 2 कर दिए, कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल कर दिए, तो क्या हो गया, पाई माइनस 2। तो आंसर कौन सा जा रहा है, बी वाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो पैराबोला ऐसा शेप हो गया, और y इक्वल टू 2x की बात करेंगे तो ये y इक्वल टू 2x ऐसे हो गया। अब ये एरिया पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है और y इक्वल टू 2x का इंटरसेक्शन निकाल दिया, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी x की वैल्यू एक 0 आ गया, दूसरा x की वैल्यू 1 आ गया, तो ये जो बन गया 1 बन गया। वही कॉन्सेप्ट अपर वाला, अपर वाला किसका आ रहा है, पैराबोला का, यानी √4x आ जाएगा, माइनस लोअर वाला, लोअर वाला कौन सा आ जाएगा, लाइन का आ जाएगा, -2x, y2 माइनस y1, और इसको dx कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, ये तो √4 2 बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से क्या कर दिया जाएगा, 1 कर दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला एरिया, ये 2/3 इंटू 2 बन जाएगा, -1 बन जाएगा, 4/3 और माइनस क्या कर दिया जाए 1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये जो है अपना एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था।
और किसी ने 8.1 को नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, और आगे वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे।